पूर्व विधायक बलजीत यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलजीत यादव ने कहा, डॉक्टर जसवंत अपने दोगलेपन से जनता को गुमराह मत कर, बल्कि सच से जनता को रूबरू करवा। उन्होंने कहा, डॉक्टर जसवंत तूने बहरोड़ को गलड़ कहा है, इसलिए तुझे जनता सबक सिखाएगी। गांवों की चौपाल पर जनता तुझे घुसने नहीं देगी, डॉक्टर जसवंत, बलजीत ने कहा। पूरे बहरोड़ को चमाचम करके दिया, ऐसी कुंड रोड बनाई कि चाहे हवाई जहाज उतार लो उसके ऊपर। इसने एक ईंट नहीं लगाई, एक कांकरी नहीं लगाई। 1.25 साल हो गए, सिर्फ हमारे कराए हुए कामों का उद्घाटन करता है, कुछ उन्हीं को रिपीट करवा देता है। अभी बोले मांडण में गर्ल्स कॉलेज खुलवा दिया। आप पता करना, हुड़िया के जो महामंडलेश्वर हैं, हुड़िया मंदिर के, जैतपुर हुड़िया के, उन्होंने जमीन लेके पूरी कॉलेज कंप्लीट बना के खड़ी कर दी है। और वो खुद मुख्यमंत्री से, मंत्री से, भूपेंद्र जी से मिला कि सब कुछ मैं सरकार को समर्पित कर रहा हूं गर्ल्स कॉलेज के लिए, सिर्फ आपको मान्यता देनी है। 1 रुपया सरकार का नहीं लगेगा। जब वो हो गया तो 2 दिन पहले इसको लगा हो रहा है, तो उसको लेना ज्ञापन दे दो और कह रहा गर्ल्स कॉलेज खुलवा दी। मतलब गिरावट की हद है कि इसको शर्म भी नहीं आती बेशर्म को, कि कह रहा है बजट में मैं 4 हेडपंप ले आया हूं। अरे भले आदमी, 4 हेडपंप तेरी उपलब्धि है। जिसको बोल रहा है अगला, आप सबने चलाया उसका वीडियो, आप भी बहुत ही दरिया दिल हो जो 4 हेडपंप को भी उसके को चलाया कि भाई कैसी इज्जत बचे तो जसवंत की, चलाओ 4 हेडपंप लाया। मैं तो आपकी इस दरिया दिली की दाद देता हूं। आपने खूब कोशिश करी कि ये कैसे बेचारे के चले, कैसे बचे। जनता हंस रही है, यार हेडपंप या सक्सेस ही नहीं है, या वाटर लेवल इतना नीचे चला गया। और कोई बोरिंग भी मांगे, कोई भी काम कहे, भूपेंद्र यादव जी कराएंगे। हर काम में भूपेंद्र यादव जी को डालता है। कोई भी काम हो, भूपेंद्र जी के पास जाओ, भूपेंद्र जी कराएंगे, भूपेंद्र जी कराएंगे। अरे जब बोरिंग कराएं तो भूपेंद्र जी, नाली बनवाएं तो भी भूपेंद्र जी, कोई भी काम कराएं डीजे कोर्ट का तो भूपेंद्र जी, हर काम में भूपेंद्र जी। तो फिर तू एमएलए क्यों बना भाई? मतलब तेरा बेटा दलाली करे, तू ढोंग करके मौज ले और बुराई किस पे डले? ये बेईमान आदमी है कि काई जनता की नाराजगी हो, बुराई हो तो वो जाए भूपेंद्र यादव जी के ऊपर, और ये रहे फ्री माल खाए। वीसीआर कट रहे, लोग रो रहे। आपने देश में कहीं नहीं सुना होगा, देश में, प्रदेश की छोड़ो, कि बिजली वाले रात को 3 बजे जाके गेट पीट रहे हो और किसी के घर में घुस रहे हो। बहन बेटी सोई हुई हैं, बच्चे डर जाते हैं, कौन आ गए, घर में घुस रहे हैं। वो चढ़ रहे हैं छतों पे, घर के अंदर, और फोटो ले रहे हैं, वीसीआर काटेंगे, और लोगों की वीसीआर कट रही। और ये कह रहा है जसवंत काटो वीसीआर, और इसने कहा दिन में तो तार हटा लेते, रात में छापे डालो। अब वो बिजली वाले रात में छापे डाल रहे। एक जमाना ये था कि बहरोड़ का विधायक राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता था कि हमारे यहां पे वीसीआर मत कटवा देना, 199 में काट लेना, बहरोड़ में नहीं कटेगी। और बहरोड़ में वीसीआर काटी तो उस बिजली वाले की वीसीआर हम काट देंगे। और चौपाल पे हम कहते थे बच्चों को पढ़ाओ, बिजली का बिल भर नहीं सकते मत भरो, और कोई परेशान करे, तुम्हारा मीटर उखाड़े बिजली वाला तो मुझे बता देगा, और दिन में भी कोई आंकड़ी मत हटाना। और दिन में लगा के रखते थे, 5 साल लगा के रखी। ट्रांसफर पे बैन खुले तो ढोंग करके बाहर भग गया। 1.25 साल में बैन खुले थे, आचार संहिता से पहले लग जाते और भग गया। कोई किसी को काम पड़े, काम इसको करना नहीं। भाई निकल जाओ पतली गली से। अब खुद के बेटे को भेजता है, हमारे कराए हुए काम के लिए इनके उद्घाटन करिया। क्यों भाई, कौन, क्या है तेरा बेटा, किस बात का उद्घाटन करता घूम रहा है? अरे पहले शर्म नहीं आती तेरे को? बेशर्म, काम कर और फिर उसका उद्घाटन कर। काम कुछ करना नहीं, उसको भेज देता है। एक तो वो जमाना था जो पढ़ने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राएं विकास कार्यों का उद्घाटन करती थी, बच्चियां और बच्चे करते थे। और एक ये जमाना आ गया कि एक मंदबुद्धि गधा
योग्यता यह है कि उस जनप्रतिनिधि का बेटा है, वो जाके उद्घाटन कर रहा है। बच्चे हंसते हैं उसकी हरकतें देख देख करके। एक दिन तो मुझे उसका कोई साथी कह रहा था कि उसी की गाड़ी में था कि खुद के पापा को फोन किया, पापा गोलगप्पे खाने को मन कर रहा है, बैरोड में खा लूं क्या? बोल नहीं बेटा, ज्यादा मत खाना, पेट निकल रहा है तेरे। पापा कम ही खा लूंगा, 10 रुपए के खाऊंगा। बोल ठीक है खा ले। तो लोग 2-3 गाड़ी साथ थी, कार्यक्रम से आया था, नीचे उतरा रेडी पे, अपने 10 रुपए निकाले, खुद ही खाए गोलगप्पे, गाड़ी में बैठ गया। बोल हम टुकर टुकर बैठे बैठे देख कर सुना, हमें तो खिला दे। बोल पापा ने 10 रुपए की अनुमति दी थी, पापा ने कहा था कम ही खाना। जिसको ये नहीं पता कि 26 जनवरी क्या है, वो भाषण देते घूम रहा है। और मैंने तो आप मीडिया के लोगों को कहा था, ध्यान हो 6 महीने पहले, कि जसवंत जो ये कुकर्म कर रहा है और जिस ढंग से जनता को प्रताड़ित कर रहा है, जिस ढंग से जनता को लुटवा रहा है, इसकी हालत ये बनेगी कि 6 महीने बाद अगर ये गांव की चौपाल पर गया तो इसके चांटे मार मार सपोड़े दे दे के जसवंत के लाल कर देंगे इसके मुंह को जनता। और आज आपके माध्यम से उसको चुनौती देता हूं, जसवंत को, अगर तेरी मां का जना है जसवंत, तो बहरोड विधानसभा की चौपाल पे जाकर के बता, तू गांव के दौरे करके बता, तेरी औकात बताएगी जनता। तुझे दौड़ा दौड़ा के नहीं पीटे तो तू हमें बताना। अभी तो छुपा रहता है और घर में भौंक लेता है रजाई में से निकल के। और आपने वीडियो बना के जो घर से डालता है, आपने सबने देखे, उसकी भाषा देखी, ये एक जनप्रतिनिधि की भाषा है। वो अनैतिक कार्य कराते ना अड्डों पे, फिल्मों में हम देखते हैं उनको क्या बोलते हैं, बढ़वे। उस बढ़वे के जैसी भाषा है जसवंत की। तो इसका मतलब तू बढ़वा है जसवंत। और वो बड़े बूढ़े मुझे गांव के लोग कहते हैं कि जैसे विचार होते हैं, जैसे आदमी के, जिसके मन में जो गंदगी होती है वो फेस में आ जाती है, कि गंदगी इतनी ज्यादा इसके मन में है जसवंत के, इतना धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो गया पुत्र मुंह में। देखिए कई बार, और अभी कुछ दिन पहले ही अपने घर से जसवंत वीडियो जारी करता है और उसने बहरोड के लोगों का अपमान किया। वैसे तो वो हमेशा से लोगों का अपमान करता रहा है, ये उसकी आदत है। लेकिन जो जिला बना हमारा बहरोड, कोटपुतली बहरोड जो नाम दिया गया, उसने कहा बहरोड गैलड़ है, यानी बहरोड का नाम कोटपुतली और बहरोड आता है बाद में, तो उसको गैलड़ बोला। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उस जसवंत को कहना चाहता हूं कि गैलड़ तो जसवंत तू आया है बहरोड में, कहाँ का रहने वाला, यहाँ गैलड़ आया और यहाँ के बच्चों का तूने हक मारा और यहीं के जनता का अपमान किया। दूसरी बात, तू खुद भी मंदबुद्धि है और तेरा बेटा भी मंदबुद्धि है। तू बाद में नाम लगने को गैलड़ की संज्ञा दे रहा है। हमारे इस हिंदू धर्म में लो, किसी भी और धर्म में लो, पूरी देश दुनिया में लो, कोई भी व्यक्ति का परिचय दिया जाता है, जैसे रमेश पुत्र गणेश, बाप का नाम बाद में जोड़ा जाता है। किसी की भी कोई आइडेंटिटी हो कि वो किसका अंश है और क्या उसका वंश है, तो वो बाद में नाम के जोड़ा जाता है। जैसे फला व्यक्ति यादव, फला शर्मा, फला जाट, फलाना राजपूत, खाती, या कोई भी मेघवाल, कोई भी नाम होगा, गुप्ता, अग्रवाल, ये उसके नाम के बाद जोड़ा जाता है। यानी कि उसकी पहचान जो होती है या बाप का नाम होता है वो बाद में जोड़ा जाता है। तेरा बेटा भी नाम लिखता है जसवंत, तो वो लिखता है मोहित जसवंत, तो तू उसका गैलड़ बाप है क्या जो तेरा नाम बाद में लिख रहा है? तो पहले तो तुझे गैलड़ की परिभाषा इसलिए नहीं पता कि तू खुद ही गैलड़ आया है और तू दूसरों को गैलड़ बता रहा है। इस पे मेरी गहरी आपत्ति है, मैं निंदा करता हूं।
भर्त्सना करता हूं इस चीज की, और इस चीज का जवाब जनता तुझे चुनाव में देगी कि तूने बहरोड के लोगों को गलत कहा। दूसरी बात, जसवंत को कितनी जबान वो बदल रहा है। पहले आप ही के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला कि बहरोड जो बस स्टैंड हमने बनवा दिया था, उसने एक भी कोई काम बहरोड में नहीं करवाया है। जो हमने करवाए उन्हीं में से कुछ को रिपीट करवा दिया। जैसे बहरोड को पिछले बजट में कहा बस स्टैंड बनाएंगे, वो तो उससे पहले घोषणा हो गई थी। हमने भास्करानंद जी के पास जो जमीन थी वो भी नगर पालिका से प्रस्ताव बनवा करके भिजवा दिया था सरकार को कि इस जमीन में आप बस स्टैंड बना दो। सरकार बदल गई, नहीं बनी, उसी की वापस घोषणा करा दी, और घोषणा करा करके और बोला कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस स्टैंड का 90% काम हो गया, मुख्यमंत्री से बात होगी, और जो आरटीडीसी की ये जगह है इसमें सहमति बन गई है, यहां बस स्टैंड बनेगा, 90% हो गया काम। फिर उसके बाद के अंदर विधानसभा में खुद प्रश्न लगाता है तो मिडवे के लिए कहता है, आरटीडीसी के लिए, कि इसको आप लीज पे दे दो किसी विभाग को। फिर उसके बाद मंत्री प्रश्न लगता है तो मंत्री कहता है जमीन कम है, उपलब्धता नहीं, इसलिए बस स्टैंड नहीं बनाया गया, जो हमने 25 में घोषणा की थी, 24-25 में, तो वो नहीं बनाया गया 24 में करी हुई भी। यानी मंत्री बना कर रहा है, खुद जबान बदल रहा है। अब पहले कह रहा है 90% आरटीडीसी के मीडियम में खुल गया, फिर दोबारा खुद ही कह रहा है आरटीडीसी को लीज पे दे दो, खुद ही की जबान से, और खुद ही फिर मंत्री कह रहा है, जो पूछ रहा है कि बस स्टैंड के लिए अभी जमीन हुई नहीं है इसलिए खुला नहीं है। इसलिए बार बार जो आदमी जबान बदले, सबसे खराब व्यक्ति उसको कहा जाता है जो खुद के स्टेटमेंट को ही खुद काटे, यानी खुद की बात को ही खुद काटे। उसको हमारे समाज में आप सब भी जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको दोगला कहते हैं, और वो दोगला जसवंत निकला है, जो हर बात में मैं आपको वीडियो चला के बताता हूं कि उसने क्या बोला। आप खुद ही तय कर लें उसकी जबान से कि वो क्या बोल रहा है। एक मिनट आपको मैं ये इसका वीडियो चला के बताता हूं। आरटीडीसी मीडिया हमारी सहमति बनी। दूसरा देखिए, दूसरा बोले जबान दूसरी ना करें इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, या तो इसको कहीं लीज पे दे दे आप। फिर बोलेगा, तीसरी मंत्री बोलेगा जो बहरोड में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने तथा बस स्टैंड हेतु उपयुक्त स्थान पर निःशुल्क भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण स्टैंड का निर्माण नहीं करवाया जा सका। ये तो बस स्टैंड की बोल दिया। ऐसे ही सत्र न्यायालय के लिए बोल रहा है, जिला न्यायालय के लिए। जिस दिन बजट आया तो वो कह रहा है कि बहरोड में जिला न्यायालय में सेशन कोर्ट खुल गया है, खूब मिला बहरोड को, बोल रहा है। फिर दोबारा से कह रहा है, वहां पे प्रश्न लगाता है कि साहब मंत्री कह रहा है कि यहाँ नहीं खुला है। प्रभारी मंत्री कोटपुतली में आता है कि भाई वो तो कोटपुतली के अंदर ही खुलेगा, और वो जनता को गुमराह कर रहा है कि साहब मैंने खोल दिया। अब ये भी आप उसकी जबान देख लो। आगे मत करो, सिविल न्यायाधीश या अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिला। अब दूसरी जैसे कि बहरोड ये प्रभारी मंत्री से पूछ रहे हैं, वो कह रहा है कोई भी कर सकता है, बहरोड ने हड़ताल कर रखी है, जिला सत्र में कोई भी कर सकता है। फिर सुनिए, विधानसभा में प्रश्न लगाया, जो क्या कह रहा है मंत्री, कानून मंत्री, जी नहीं, वो कह रहा है बहरोड में जिला खुलेगा क्या, जी नहीं। सत्र न्यायालय की स्थापना हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है तथा न ही उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है। अब ये आप ही देख लीजिए कि ये आदमी कितनी जबान बोलता है, कितना झूठ बोलता है, कितना फ्रॉड है ये जसवंत। ये आपके सामने, ये तो उसकी खुद की जबान है, खुद इतना स्टेटमेंट बदल रहा है। और फिर वकील मिलने जाओ, कोई भी मिलने जाओ, एक ही बात कहता है वो, एक ही बात कि मेरे बेटे मोहित का ध्यान रखो।